यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है और किस तरह से किया जाता है। लोग ये कोर्स 50-50 हज़ार का सेल कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्स मैं आपको फ्री में कराने वाला हूँ इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, A to Z बताऊंगा, चैनल बनाने से लेकर कमाने तक का सफर इसी वीडियो के अंदर। तो आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी। ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी गिव अवे से कम नहीं है। A to Z बताऊंगा वो सारी चीज़ें कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखें एक छोटा सा मिसाल देखें, मैंने एक ऐसी सेटिंग बना के रखी है। अगर मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ तो चैट जीपीटी मुझे एक पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट तैयार करके देगी। अगर मैं दोबारा हाई लिखूंगा तो ये दोबारा मुझे एक नई प्रॉम्प्ट तैयार करके देगी। इसी तरह से बहुत सारे अमेजिंग टूल्स मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कंप्लीट कोर्स है ये, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है, ठीक है, कुछ भी कमी पेशी नहीं है, कंप्लीट कोर्स है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर समझाता हूँ सारी चीजें। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले एक न्यू फ्रेश यूट्यूब चैनल आपने बनाना है एक नई जीमेल आईडी से, ठीक है। यहाँ पर चैनल बनाते ही आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, यहाँ पर कुछ नहीं करना। डायरेक्टली आपने खोलना है क्रोम ब्राउजर और वहाँ पर डेस्कटॉप मोड के अंदर आपने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है, यानी कि YT स्टूडियो यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर ओपन करते ही आपने आना है सेटिंग पर। सेटिंग पर आते ही आपने क्या करना है कि यहाँ वाली ये सेटिंग को नहीं छेड़ना, नीचे इस पे क्लिक करना है चैनल पर। सबसे पहले आपने अपने चैनल की जो कंट्री है वो यूके सिलेक्ट करनी है। जब हम मोनेटाइज करेंगे तो अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, फिलहाल इसको यहीं पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस ऑटोमेशन के लिए, वो आपने करनी है, ठीक है। अब देखें जिस तरीके को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर वो आपने ना किया तो फिर आपका यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल नहीं बनेगा, कोई और बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपके जो भी चैनल का नाम है वो आप लिखेंगे डिफरेंट तरीके में, साथ एक साथ अलग स्पेस वगैरह देके सारी चीज़ें करके। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने लिखना है यूट्यूब ऑटोमेशन या यूट्यूब ऑटोमेशन शॉर्ट्स, AI वीडियो। यानी कि अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स के बारे में लिखेंगे, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाह रहे हैं आप उसके साथ, लेकिन जो भी बना रहे हैं उसके साथ AI का इस्तेमाल या फिर YouTube ऑटोमेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिख के और नीचे आपने लॉन्ग वीडियो बनानी है तो लॉन्ग वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो बनानी है तो शॉर्ट वीडियो को, ठीक है। फिर आपने दोबारा अपने चैनल का नाम वगैरह यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद एडवांस फीचर पर जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और इस चीज़ को आपने टिक लाजमी लगाना है। और यहाँ पर जितनी भी नीचे आपने वेबसाइटें आपको दिखाई देंगी उनको भी आपने टिक करना है। यहाँ पर टिक करने का फ़ायदा होगा ये कि ये AI से रिलेटेड कंटेंट है, तो AI के मॉड्यूल्स को आपकी इजाज़त होनी चाहिए कि वो आपका चैनल कहीं ना कहीं प्रमोट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लाजमी करनी है, इसके बगैर आपका जो चैनल है वो आधा अधूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स के ऊपर क्लिक करके फ़ोन से वेरीफाई कर सकते हो, ये सबको पता है, ठीक है। ये एक चीज़ नहीं थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे का प्रोसेस बताता हूँ। और यहाँ पर ये चैट जीपीटी देखें, इसके अंदर मैंने एक ऐसी सेटिंग की हुई है, एक ऐसा कोड सेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई लिखूंगा तो ये एक न्यू प्रॉम्प्ट मुझे तैयार करके देगी जो कि बिल्कुल एक एसईओ की यूनिक होगी हर एक चीज़ से, यानी कि इसका इस्तेमाल पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। अगर मैं वो पसंद नहीं है दोबारा हाई लिखूंगा तो वो मुझे दोबारा हाई पे एक नई प्रॉम्प्ट तैयार करके देगी। अब मैंने ये कैसे किया और आप किस तरह से कर सकते हो ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका एक फॉर एग्जांपल इसका सैंपल चेक करते हैं कि ये कैसा है। यहाँ पर मैंने हाई लिखा, इसने मुझे प्रॉम्प्ट दी। अब प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर ली। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद सिंपली आपने आना है क्रोम ब्राउजर पर और ये वाली वेबसाइट पिगलुमिन, ये अभी मैं आपको एक तरीकेकार बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अभी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। यहाँ पर पिगलुमिन वेबसाइट पर आना है आपने और ये सेटिंग ही देख लें। यहाँ पर सबसे पहले आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करके उसके बाद जो इंटरफेस आपको दिखेगा वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करके आपने क्या करना है कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेंड पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर ये वॉल्यूम की तरह आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहले सेटिंग जो मॉडल है वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला मॉडल आपने सिलेक्ट करना है जो ये कलर वाला है, ठीक है। ये मॉडल आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो शॉर्ट के लिए बनाएं, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग के लिए सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिंपली हमने नीचे आना है और यहाँ पर ये 4 वाला बटन है, इससे सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि एक साथ हमारी 4 हमें विजुअल दिखेंगे, जो कि हमें जो पसंद होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद सिंपली आपने सेंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये आपको 4 विजुअल जो है ना वो इमेज दिखाएगा, ठीक है। अब जो इमेज आपको अच्छा लगे उस इमेज को आपने डाउनलोड कर देना है। अगर आपको इसी इमेज की दोबारा कभी प्रॉम्प्ट चाहिए होगी तो इसी वेबसाइट पर आप आएंगे और उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे इसकी यहाँ पर आपको
प्रॉम्प्ट भी मिलेगी। अब सिंपली दोबारा आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है एक न्यू पेज पे, और यहाँ पर ये एक वेबसाइट लिखनी है पिक्सवर्स AI, ठीक है। आपके पास अगर कोई दूसरी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये अच्छी लगती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी होती है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपने साइनअप करके रखना है, ठीक है। साइनअप करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी इमेज को अपलोड करना है, और साथ में वो प्रॉम्प्ट जो आपने कॉपी की थी इस इमेज के लिए वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर ऐड करनी है, और एंड में यहाँ पर लिखना है फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। स्पीड अप, स्पीड जो है इसकी फास्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से आपने लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर करके आपने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के अंदर आपकी एक वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ऊपर वाटरमार्क दिखाई दे रही है। चलिए जी, इसको भी हटाने का तरीका बताता हूँ। इस वीडियो को आपने सबसे पहले डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड अगर आपसे नहीं हो रही तो यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्त को सेंड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को सेंड करके उसको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इसको VN एडिटर के अंदर लाना है। यहाँ पर थोड़ा स्केल अप कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं तो सिंपली आपने क्या करना है कि स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे आना है, और यहाँ पर ये मैजिक वाला बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है कि इस ब्लर वाली सेटिंग को आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। ये सेटिंग एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है कि थोड़ी सी इसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग कैसे करनी है कि यहाँ पर ये देखिए कुछ इसकी थोड़ी सी जो ना वो यहाँ आएंगे फिल्टर पर आकर एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट पर आने के बाद सिंपली आपने थोड़ी सी इसकी जो सैचुरेशन बढ़ानी है, थोड़े से इसके कलर सेट करने हैं, थोड़ा सा इसको शार्प करना है। जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर दें। अगर आप कोई वॉइस ओवर वगैरह इसके ऊपर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि इसको 4K रेजोल्यूशन में सेव करना है, डाउनलोड कर देना है। अब ये तरीकेकार मैंने आपको समझाया। अब असल काम की तरफ आते हैं, उसको आपने ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप आपने नहीं करनी, ठीक है। ये छोटी सी एक वीडियो है, उसमें मैंने इतना बड़ा कोर्स जो कंप्लीट आपको एक शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों को अगर कोई फ्री की चीज़ मिलती है ना, हम लोग उसका कदर नहीं करते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ChatGPT की सेटिंग आपको कैसे करनी है। अब आपने न्यू फ्रेश जीमेल ID जो यूट्यूब के लिए इस्तेमाल की थी, वही जीमेल ID से आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। पहले वाली जो है आपकी, वहाँ से आपने लॉगआउट करना है, और उस न्यू जीमेल ID से यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर बताना है कि मेरा नाम ये है और आपका नाम ये है, और मैं एक यूट्यूबर हूँ। जिस तरह से यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ और साथ में आपको बताता जा रहा हूँ, तो उस मेथड को आपने फॉलो करना है, ठीक है। स्किप नहीं करना कि आप समझ गए कि बस मैं अब समझ गया, नहीं, बात को समझे पूरा, ठीक है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से अपना नाम बताना है, फिर उसको जो नाम आप उसका रखना चाह रहे हैं वो नाम आपने बताना है, और फिर आपको उसको ये बताना है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या एक नया चैनल बना रहा हूँ ऑटोमेशन पे, ठीक है। तो मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए। उसमें आपकी हेल्प इस तरह से चाहिए कि मैं कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके जैसी मुझे वीडियो बनानी है, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। अब आपने उसको ये बताया कि जैसे ही मैं आपको किसी प्रॉम्प्ट के बारे में बोलूँगा और जैसे मैं आपको हाय बोलूँ तो आपने एक न्यू प्रॉम्प्ट देनी है। लेकिन उसके लिए मैं कुछ इमेजेस आपको सजेशन में दे रहा हूँ, उनको आपने यहाँ पर लेना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर 3 इमेज आप अपलोड वो करें जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जो कंटेंट आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 3 वो इमेज होने चाहिए जो कि आपके एक यानी कि एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप आपने ChatGPT को देना है, ठीक है। यहाँ पर 3 इमेज आपने अपलोड करने, अपलोड करके फिर आपने उसको ये बोलना है कि अब मुझे इस तरह का कंटेंट बनाया, लेकिन इनसे थोड़ा सा हटके और डिफरेंट और हर बार नए तरीके से। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वीडियो बनाने का वो इस तरह की रील्स हैं, शॉर्ट्स में मैं अपलोड करना चाहता हूँ या रील्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ChatGPT को आपने ये बताना है। अब ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है कि मैं क्या से क्या लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के आपने ChatGPT को बताना है। और एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, वो सुनो। अब एंड में ChatGPT को कंफर्म करना है क्या आपको ये मेरी बातें समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो मुझे बताएं और इन्फॉर्म करें, और ये अपनी मेमोरी में सेव करके रखें हमेशा के लिए, ठीक है। ये लिख के आपने सेंड करना है। ChatGPT आपको बता देगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने दोबारा ChatGPT को कंफर्म करवाना है कि क्या अब आप मेरा काम करने के लिए तैयार हैं। क्या मैं अब हाय लिखूंगा तो आप मुझे एक न्यू प्रॉम्प्ट तैयार करके देंगी। अगर ChatGPT आपको बोलती है कि मैं समझी नहीं या कुछ इस तरह से, तो दोबारा आपको उसको ये चीज़ रिपीट करवानी है और उसको बोलना है कि ये मेमोरी में सेव करो। अब यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आप देख लें
ठीक है। इस तरह से आपने लिख के उसको बताना है, लेकिन उसमें चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से लिख के आपने उसको बताना है कि अब आपको जो मैं काम बोलूँ वो काम आपने परफेक्टली करना है, और जब भी मैं आपको हाई का मैसेज सेंड करूँ तो आपने मुझे एक न्यू प्रॉम्प्ट देनी है जिससे मैं आसानी से वीडियो बना पाऊँ। तो ChatGPT को जब आप ये बोलेंगे तो ऊपर आपको मेमोरी अपडेट का ऑप्शन नज़र आएगा या कोई और चीज़ लिखी हुई आएगी, लेकिन वो अपडेट होगी, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ChatGPT आपने बताना है, मैं कभी भी किसी भी वक्त आपसे पूछ सकता हूँ, मैंने हाय लिखना है, आपने मुझे एक न्यू प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। और आपको मेरा नाम और मेरी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें लिख के ChatGPT को आपने कंफर्म करवाना है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी कभी हाय लिखेंगे ChatGPT को तो आपको कंटेंट आइडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और, आपने हाय लिखा, इसने प्रॉम्प्ट दी, आपने इमेज टू वीडियो बना ली। अब आपको उसी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके दोबारा इसको बोलना है कि इस प्रॉम्प्ट से मैंने वीडियो बनाई, अब इसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स बना के दो। तो ChatGPT क्या करेगी, इसके लिए एक यूनिक टाइटल बना के दे देगी, एक यूनिक डिस्क्रिप्शन बना के दे देगी और सारी चीज़ें करके देगी। अब आपने जो YouTube चैनल बनाया है जाकर आपने ये चीज़ें उस पर अपलोड करनी है, और आपने ये काम डेली बेसिस पे करना है। डेली आप यहाँ पर 2 से 3 रील अपलोड करें, 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड करें, आपको रिजल्ट जल्द मिलेंगे। अगर मज़ीद डिटेल्ड वीडियो रिजल्ट के लिए देखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड लेके आऊँगा।